बिल में जो पहले से जवाबदेही नहीं तय था, उस जवाबदेही को तय करने का भी काम किया गया है। कानूनी हकों के परिवार से असेसमेंट भी करने का काम किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि विकसित गांव से विकसित राष्ट्र बना, जो दरअसल जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक, अगर देखें हैं तो जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आया है। वो जो 1 रुपये में बताते थे कि 15 पैसा ही धरातल तक पहुंचता था, उसको रोकने के लिए भी ये अधिनियम कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी ढंग से फुल प्रूफ है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहा है तो उसकी जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग करें। महादेव की धरती पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के साथियों का 9 वर्ष पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर देखें तो यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से जब से इस देश का बागडोर संभाला हो, अगर देखें तो मूलभूत समस्याओं पे, जो आम गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उन पे उनका फोकस रहा। और 2014 से में उन्होंने शुरू किया कि जो 70 वर्ष से आम आदमी जो आवश्यक जरूरत उसको होती थी उसकी पूर्ति नहीं होती, और लगातार उस पर काम करते हुए, चाहे उनके मकान का विषय हो, चाहे उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, इन सब चीजों पे आम जन को कहीं ना कहीं फोकस करके काम करने का शुरू किया। और कोई भी रोजगार से आर्थिक रूप से जो कमजोर होता है, वो कमजोर परिवार को आय की सुरक्षा देना, और जब आय का सुरक्षा होता है तो निश्चित तौर से उसकी स्थिति भी बदलती है, और उससे एसेट क्रिएशन का काम जो काम होना चाहिए था उसको करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2006 से मनरेगा स्कीम चल रही थी, और मनरेगा स्कीम में बहुत सी त्रुटियां थी। जो बदला आर्थिक व्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, और खास तौर से जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, उस भ्रष्टाचार को देखते हुए इसमें एक परिवर्तन करने का हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने प्रयास किया है। और एनडीए ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 बीबीजी राम जी लेकर के एनडीए सरकार हम लोग लेकर के आए हुए हैं। साथियों, अगर आप देखें तो मनरेगा के संरचनात्मक और कार्यान्वयन संबंधित विफलताएं रही कि पहला तो खराब गुणवत्ता रहा है, एसेट क्रिएशन नहीं हो पा रहा था, अस्थायी सड़कें नहीं बन रही थी, अधूरी जनसंरचना हो रहा था। ये सब कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से धन का नुकसान हो रहा था। अगर मनरेगा में आप देखें तो पहले हम लोग, आप सब परिचित हैं कि मनरेगा में गड्ढा खाना जाता था, गड्ढा भरा जाता था, एक काम को 2 बार किया जाता था, 3 बार किया जाता था, और कहीं ना कहीं एक हमारा जो एसेट क्रिएट होना चाहिए था वो एसेट क्रिएट नहीं हो रहा था, और ये सब लंबे समय से आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं दे पा रहे। इसलिए हमारी सरकार ने बीबीजी राम लेकर के हम बिल लेकर के आए, और इस योजना में जो कमी थी सबसे बड़ी, कि जो अधिनियम था उसमें जांच की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण इसका पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा था। हम पूरे देश में जाते थे, कई प्रदेशों में ये सूचना भी मिली और ऑडिट रिपोर्ट में भी आई कि जो काम नहीं होना चाहिए था वो भी होता था। बड़ा काम जो होता था उसको पार्ट में करके उसको लोगों को व्यक्तिगत लाभ देने का काम किया था। और आप देखे होंगे कि इसी के नाते हमारी सरकार ने कई प्रदेशों का बजट भी रोकने का काम किया, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी,
और उसको उस प्रदेश का पैसा देने से मना भी किया है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट उसकी गलत थी। नकली जॉब कार्ड बनाए जा रहे थे, बढ़ा चढ़ा कर हाजिरी दी जाती थी, श्रमिकों को आंशिक भुगतान नहीं हो पाता था, बड़े काम को छोटे काम में बांट कर किया जाता था, एक ही कार्य को कई बार कार्य करके उसको दिखाने का भी काम किया जाता था। कृषि के पीक टाइम पे भी अगर आप देखें तो हमको एक बहुत बड़ा समस्या था कि हम लोगों को आता था कि साहब उस समय मजदूर नहीं मिलता, और इसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री जो उस समय के थे शरद पवार जी ने कई बार चिट्ठी जयराम रमेश जी को लिखा कि इसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर इस बिल में अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि किसी कार्य के समय निश्चित तौर से वो उस समय मनरेगा काम को रोका जाए, और इसको प्रदेश स्तर पर प्रदेश को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने मौसम विभाग से और खेती के समय के अनुसार 60 दिन का वो गैप कर सकते हैं, 20-20 दिन का पार्ट में भी वो गैप कर सकते हैं। बिल में जो पहले से जवाबदेही नहीं तय था, उस जवाबदेही को तय करने का भी काम किया गया है। कानूनी हकों के परिवार से असेसमेंट भी करने का काम किया गया है, और नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि विकसित गांव से विकसित राष्ट्र बनाना। और जो हमारे वीवी जी राम जी अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार की गारंटी दी गई है, बल्कि एसेट क्रिएशन का भी पूरा एसेट क्रिएट कैसे हो उसका भी जिम्मेदारी दी गई। इस अधिनियम के 4 प्रमुख कैटेगरी हैं जिस पे हमारी एनडीए की सरकार ने फोकस किया है कि जल संरक्षण के कार्य होंगे, मुख्य बुनियादी ढांचों का निर्माण के कार्य होंगे, और आजीविका संबंधित बुनियादी ढांचा होगा, और आपदा से निपटने हेतु भी कार्य होंगे। और जो सबसे बड़ा उसमें दिया गया है कि ये सारे कार्य ग्राम सभा के ही प्रस्ताव पे स्वीकृत किए जाएंगे। ग्राम सभा जो प्रस्ताव करेगा, ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। नए कानून में टेक्नोलॉजी सेंट्रिक अप्रोच अपनाई गई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि करने पर जोर है कि कार्य वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है, सैटेलाइट इमेजिंग की व्यवस्था की गई है, रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप का भी निर्माण किया गया है, एआई आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने के भी तंत्र बनाए गए हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को और जोर दिया गया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अधिक हो। साथ में सुनिश्चित किया गया है कि अवसंरचना संबंधित कार्यों में तारतम्य बना रहे, इसलिए इन कार्यों को पीएम गति शक्ति, जो देश में आज पीएम गति शक्ति चल रहा है, कि पहले होता था कि सड़क बन गया तो फिर उसमें नाला बनना है, पुलिया बनना है, इसी प्रकार से गांव में भी एक पीएम गति शक्ति को भी शामिल किया गया है, ताकि जो सड़क बने वो फिर भविष्य में जल्दी उसको तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, पहले से ही गति शक्ति की योजना के तहत उसको किया जाएगा। साथियों, साथ ही साथ अगर देखें तो इस अधिनियम में राज्यों को अधिकार दिया गया है कि जो मैंने पहले बताया कि वो 60 दिन तक अपना काम को रोक करके और खेती के समय काम को बंद किया जाए, ताकि किसानों को, मजदूरों को जो 125 दिन का कार्य मिले और किसानी के समय किसानों का काम करके भी उसका लाभ उनको प्राप्त हो सके। साथ ही ये भी व्यवस्था की गई है कि जो पेमेंट में दिक्कत आती थी, पहले भी व्यवस्था थी कानून, लेकिन कानून में